नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। इंसाफ की मांग पर ममता का चंडी अवतार, अंडा, पत्थरबाजी और मारपीट पर भड़कीं, मार दिया चांटा। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में हुए जघन्य रेप और मर्डर मामले को लेकर सूबे की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। इस मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने और न्याय की आवाज बुलंद करने के लिए सड़क पर उतरी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का बुधवार को रौद्र रूप देखने को मिला। बरुईपुर में आयोजित एक विरोध मार्च के दौरान जबरदस्त हंगामा और बवाल हो गया। ममता ने आरोप लगाया कि इस मार्च के लिए बाकायदा कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं होने दिया गया। कई साल बाद ममता बंगाल की सड़कों पर चंडी अवतार के रूप में उतरी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अब जनता की मुद्दों को लेकर शुभेंदु सरकार से आर पार करेंगी? बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद अब रथ यात्रा को भी अनुदान। शुभेंदु सरकार हर समिति को देगी 5 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों को लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस साल भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा को संरक्षण और वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य की प्रत्येक मान्यता प्राप्त और चिह्नित रथ यात्रा समिति को 5 लाख रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान देने का ऐलान किया है। यह पहला मौका है जब बंगाल सरकार रथ यात्रा उत्सव को वित्तीय मदद देने जा रही है। यह अनुदान ममता बनर्जी सरकार द्वारा दुर्गा पूजा समितियों को दिए जाने वाले 1.1 लाख रुपए से 5 गुना अधिक है। बारुईपुर दुष्कर्म हत्याकांड के विरोध में सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, लगे चोर चोर के नारे, टीएमसी भाजपा कार्यकर्ता भिड़े। बारुईपुर में 11 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। इस जघन्य घटना के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता की सड़कों पर उतरी और विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान भाजपा समर्थकों ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। इससे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और सड़क पर ही टीएमसी बीजेपी का कार्यकर्ता भिड़ गए। पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों के लोगों को अलग किया। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों और मीडिया को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने राज्य के मौजूदा पुलिस प्रशासन और सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ जमकर हमला बोला। मैथन डैम पर लहराया बंगाल में बना 30 बाई 20 फीट का राष्ट्रीय ध्वज। शुभेंदु अधिकारी बोले, बीरभूम खादी दल गर्व है। पश्चिम बंगाल की बेटियों के स्वदेशी शिल्प कौशल और आत्मनिर्भरता की भावना को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक विशेष संदेश साझा किया है। मुख्यमंत्री ने बीरभूम जिले के बीरभूम खादी दल की 20 महिला बुनकरों द्वारा बनाए गए 30 फीट गुणा 20 फीट के विशालकाय राष्ट्रीय ध्वज की सराहना करते हुए इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पश्चिम बंगाल की बेटियों के स्वदेशी शिल्प कौशल को नमन। मुझे ये साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बीरभूम खादी दल ने 30 फीट x 20 फीट का एक विशाल राष्ट्रीय ध्वज बनाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कोलकाता पुलिस का आदेश रद्द। हाईकोर्ट ने टीएमसी को दी रैली की अनुमति, लगाई 5 शर्तें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस द्वारा ममता बनर्जी समर्थक तृणमूल युवा कांग्रेस को 8 जुलाई को दक्षिण कोलकाता में विरोध रैली निकालने की अनुमति देने से इनकार करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने विपक्षी गुट को कुछ कड़ी शर्तों के साथ रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी। रैली का रूट बदला, अब अलीगंज फारी चौराहे से हाजरा रोड होते हुए गुजरेगी। समापन लैंसडाउन मार्केट की बजाय हाजरा चौराहे पर होगा। रैली का समय बदला, अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे की बजाय अपराह्न 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक करनी होगी रैली। नहीं बजेगा लाउड स्पीकर, केवल हैंडहेल्ड माइक्रोफोन का उपयोग करते हुए रैली करेंगे तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। आवागमन बंद नहीं होगा, 1000 से ज्यादा लोग भाग नहीं लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने किया राज्य सरकार का बचाव, टीएमसी पर दुष्प्रचार का लगाया आरोप। दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में नाबालिग लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले के प्रमुख आरोपितों में शामिल प्रभास मंडल की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद बंगाल में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य शमीक भट्टाचार्य ने पुलिस व राज्य सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। तृणमूल कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए शमीक ने विपक्ष से इस घटना पर गलत जानकारी न फैलाने का आग्रह किया। शमीक ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों और पार्टी के संकल्प पत्र में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के वचन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। नंदीग्राम उपचुनाव, मेघनाथ पाल के समर्थन में लगे पोस्टर, भाजपा ने दी सफाई।
नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इससे पहले ही नंदीग्राम के विभिन्न इलाकों में भाजपा नेता मेघनाथ पाल के समर्थन में पोस्टर लगने से सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पोस्टरों के सामने आने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भाजपा उन्हें उम्मीदवार बना सकती है या फिर ये केवल समर्थकों की पहल है। नंदीग्राम के विभिन्न हिस्सों में लगे पोस्टरों में लिखा गया है कि वे नंदीग्राम के विधायक के रूप में मेघनाथ पाल को देखना चाहते हैं। इसके साथ ही पोस्टरों में मजबूत और विकसित नंदीग्राम के निर्माण के लिए वोट देने की अपील की गई है। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए हैं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस की निगरानी में रखा गया, ममता ने पुलिस कर्मियों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम करने का लगाया आरोप। कोलकाता में बारुईपुर नाबालिका दुष्कर्म हत्या मामले के विरोध में आयोजित तृणमूल कांग्रेस की रैली के दौरान हुई झड़प के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि हाईकोर्ट की अनुमति के बावजूद रैली में भाजपा समर्थकों ने हमला किया और पुलिस ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल की रैली शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जा रही थी, लेकिन रैली में शामिल कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। उन्होंने दावा किया कि कई कार्यकर्ता घायल हुए और उन्हें स्वयं बाहर निकलकर घायलों की मदद करनी पड़ी। ममता ने आरोप लगाया कि अदालत ने हैंड माइक के उपयोग की अनुमति दी थी, लेकिन पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि रैली मार्ग पर भाजपा समर्थकों ने तेज ध्वनि में संगीत बजाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बारुईपुर कांड, शुभेंदु अधिकारी ने डीजीपी से 72 घंटे में मांगी रिपोर्ट, कहा कट्टरपंथी और देश विरोधी ताकतों ने भड़काई हिंसा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता को बारुईपुर में 11 साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या से जुड़े मामले में 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। शुभेंदु ने कहा कि घटना के बाद मॉब लिंचिंग भीड़ के द्वारा पीट पीट कर हत्या का शिकार हुआ, युवक बेकसूर था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रविवार को पीड़िता का शव मिलने के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ करने और पुलिस वाहन तथा रेलवे पटरियों को नुकसान पहुंचाने वाले लगभग 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरजी कर पीड़िता की मां ने बारुईपुर मुठभेड़ का किया समर्थन, कहा न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले के आरोपित प्रभास मंडल की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद पानीहाटी से भाजपा विधायक ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उन्हें अपनी बेटी के मामले में भी न्याय मिलने की उम्मीद पहले से अधिक मजबूत हुई है। भाजपा विधायक ने पत्रकारों से कहा कि यदि पुलिस के दावे के अनुसार आरोपित ने घटनास्थल पर क्राइम रिकंस्ट्रक्शन के दौरान पुलिस कर्मियों का हथियार छीनकर उन पर गोली चलाने व भागने की कोशिश की, तो ऐसी स्थिति में की गई कार्रवाई उचित है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोपित प्रभास मंडल की मां संध्या मंडल के बयान का भी उल्लेख किया। ममता बनर्जी को लगा 440 करोड़ का झटका, टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 440.42 करोड़ रुपए के बैंक जमा फ्रीज कर दिए। अधिकारियों के अनुसार यह राशि पार्टी के 3 निजी बैंक खातों में जमा थी। इस मामले में बुधवार तक टीएमसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। ईडी ने मंगलवार को कोलकाता में 5 ठिकानों पर तलाशी ली थी। इनमें केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी विमान चार्टर सेवा संचालित करने वाली कंपनी केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों को भी शामिल किया गया। एजेंसी का आरोप है कि प्रारंभिक जांच में अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए केयरवेल एविएशन और उससे जुड़ी इकाई को भेजे गए। खत्म हुआ सन्नाटा, गूंजेंगी मिलों की मशीनें। 10 जुलाई तक खुल जाएंगी बंगाल की सभी बंद जूट मिलें। बंगाल में बंद पड़ी सभी जूट मिलों को 10 जुलाई तक फिर से चालू करने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को कोलकाता के न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में श्रम मंत्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जूट मिल प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग दौर की वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया। बैठक में श्रम राज्य मंत्री भास्कर भट्टाचार्य, विशेष श्रम आयुक्त आशीष सरकार तथा श्रम विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्धमान जिलों की इंडिया जूट, हेस्टिंग्स, गोंदोलपाड़ा, एम्पायर, लूमटेक्स, शक्तिगढ़ और हावड़ा जूट मिलों के प्रबंधन एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में तय किया गया कि संबंधित जूट मिल प्रबंधन 10 जुलाई तक सस्पेंशन ऑफ वर्क वापस लेने की अधिसूचना जारी करेगा। कोलकाता में टॉक टू मेयर की जगह अब मुखोमुखी हर मंगलवार को लोगों की शिकायतें सुनेंगी मंत्री अग्निमित्रा पॉल। कोलकाता नगर निगम केएमसी में निर्वाचित मेयर बोर्ड भंग होने के बाद नागरिक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए राज्य की नवगठित भाजपा सरकार ने नई पहल की है। शहरी विकास व नगर पालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पाल मंगलवार से मुखोमुखी नामक विशेष टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू करेंगी। इसके माध्यम से कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र के निवासी सीधे अपनी शिकायतें,
समस्याएं और सुझाव मंत्री तक पहुंचा सकेंगे। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस संचालित बोर्ड के दौरान तत्कालीन मेयर फिरहाद हकीम टाक टू मेयर नाम से सप्ताह में एक दिन फोन पर लोगों की शिकायतें सुनते थे। इसकी जगह अब नई सरकार मुखोमुखी नाम से हेल्पलाइन सेवा शुरू करने जा रही है। ममता बनर्जी आज भरेंगी हुंकार, चुनावी हार और पार्टी टूटने के बाद दीदी सड़क पर दिखाएंगी ताकत। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार और पार्टी में बगावत के बाद पूर्व सीएम ममता बनर्जी पहली बार शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। कोलकाता हाईकोर्ट से सशर्त रैली की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन रैली के रूट, वक्त और शामिल होने वालों लोगों की तादाद को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त शर्तें भी लगाई हैं। पार्टी की हर स्तर पर दुर्गति होने के बाद पहली बार ममता बनर्जी राजधानी कोलकाता में हुंकार भरेंगी। टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर अग्नि परीक्षा देने उतर रही हैं। ममता राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि भले ही वो चुनाव हार गई हैं, पार्टी टूट गई है, लेकिन वो अभी भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। पार्टी में भीतरघात और तृणमूल कांग्रेस पर सियासी संकट के बीच आज ममता बनर्जी सड़क पर हुंकार भरेंगी। चुनाव से 7 महीने पहले आसनसोल नगर निगम को कर दिया गया भंग, अदिति चौधरी को बनाया एडमिनिस्ट्रेटर। पश्चिम बंगाल जिले में आसनसोल नगर निगम को वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2006 के सेक्शन 60 के सब सेक्शन 1 के तहत विभागीय आदेश पर 7 जुलाई 2026 को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि निगम के भंग होने के साथ कॉर्पोरेशन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव खालीपन आ गया है। नागरिक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि उक्त निगम क्षेत्र सार्वजनिक हित के लिए हों। इस अधिनियम की धारा 61 की उपधारा 1 के खंड बी के प्रावधानों के अनुसार प्रशासक या प्रशासक बोर्ड के रूप में राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है। अब वो इसी लायक था। बारुईपुर रेप मर्डर के आरोपी की मां ने शव लेने से किया इनकार। बारुईपुर रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी प्रभाष मंडल की मां ने बुधवार को कहा कि वो अपने बेटे का शव नहीं लेंगी, क्योंकि उसने जो किया उसके लिए उसे सजा मिलनी ही थी। मीडिया से बात करते हुए आरोपी की मां ने कहा, 2 पुलिस वाले मेरे घर आए थे, मैं उस समय सोकर उठी ही थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा मर गया है और पूछा कि क्या मैं अस्पताल जाना चाहूंगी। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पति बीमार हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने उनसे कहा कि वे जो चाहें करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे बेटे को उसके किए की सजा मिल गई है, मैं उसका शव नहीं लूंगी, मैं उसका शव घर नहीं लाऊंगी। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था, उसने गलत किया और उसे उसकी सजा मिल गई है। उन्होंने ये भी कहा, उसे मार डालो या जो चाहो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसका शव नहीं लूंगी।